नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा करेंगे। हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने बसपा को करारा झटका दिया है। इन सीटों में से 6 पर बसपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यह प्रदर्शन एक सच्चाई की ओर इशारा करता है। बसपा का अपना कोर वोट बैंक, खासकर दलित समुदाय, अब उससे दूर जा रहा है। सोचिए, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ जैसी सीटें, जहां कभी बसपा का दबदबा था, आज वहां पार्टी कुछ 100 वोटों तक सिमट गई है। यह वही पार्टी है जो कभी समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की सबसे बड़ी आवाज थी। इस बीच चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी है। दलित और मुस्लिम वोटों के समीकरण पर तेजी से काम कर रहे चंद्रशेखर अब मायावती के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। तो सवाल उठता है, मायावती इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कर सकती हैं? पहला, बसपा को आत्ममंथन की जरूरत है। यह साफ हो चुका है कि अकेले चलने की रणनीति काम नहीं कर रही है। जब भाजपा और सपा जैसे दल गठबंधन के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, तो बसपा को भी अपनी पुरानी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। गठबंधन अब बसपा के लिए मजबूरी बनता जा रहा है। दूसरा, पार्टी को पुनर्जीवित करना जरूरी है। मायावती ने संगठन में बदलाव शुरू कर दिए हैं। नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। युवा नेतृत्व की भूमिका बढ़ानी होगी। खासकर आकाश आनंद जैसे युवा नेताओं को आगे लाना होगा, जो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को टक्कर दे सकें और दलित युवाओं को फिर से बसपा की ओर आकर्षित कर सकें। साथियों, यह सिर्फ एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह एक आंदोलन को बचाने का सवाल है। एक ऐसा आंदोलन जिसने समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाया। मायावती के लिए यह समय निर्णायक फैसले लेने का है, चाहे वह गठबंधन हो या नेतृत्व में बदलाव। अगर समय पर सही कदम उठाए गए, तो बसपा फिर से खड़ी हो सकती है। यह संकट भी एक मौका बन सकता है। धन्यवाद।